साथियों नमस्कार। साथियों कई साथी प्रश्न पूछ रहे थे, फॉर्म से संबंधित समस्या आ रही है और जो सर्टिफिकेट से संबंधित भी कुछ उनको समस्या है। तो आज उसी के संबंध में हम ये लाइव कर रहे हैं। साथियों देखिए, सभी के प्रश्न देख लेते हैं पहले शुरुआत से। देखिए, किसी साथी ने प्रश्न पूछा है, गुरुजी मेरी दो प्रश्न परेशानियां हैं, सुलझा दो प्लीज। क्या ईडब्ल्यूएस वालों को कास्ट सर्टिफिकेट अलग से बनवाना होगा? क्या 2.5 से कम यस करे तो इनकम सर्टिफिकेट बनवाना होगा? देखिए, जो ये साथी ईडब्ल्यूएस से या भले कोई भी हो, उनको जो ईडब्ल्यूएस से उनको आय अब बनाने की जरूरत नहीं है। आय प्रमाण पत्र जब उनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनता है तब वो साथ में लगता है, अब वो अलग से बनाने की जरूरत नहीं। जो आपका सर्टिफिकेट है वही आपके लिए बस पर्याप्त है। इसके अतिरिक्त जो इन्होंने पूछा है कि 2.5 लाख से कम यस करें, अगर आप 2.5 लाख से यस कम करते हैं तो आपको फीस में छूट मिलेगी और आपको वेरिफिकेशन के समय एक आय प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। तो आप ये यस या नो का ये जो है आप ध्यान से करें। इसके अतिरिक्त देखिए, पूछा है कि दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र पर 9 फरवरी से पहले बनाने या बाद में प्लीज सर बताना। देखिए, जो दो राजपत्रित है वो अभी आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आपको वेरिफिकेशन के समय आपको बनाने होंगे। वो 9 फरवरी से पहले की बात नहीं है। उसमें जो 9 फरवरी से पहले की जो भी है वो आपको जब जिस चीज़ में आरक्षण मिल रहा है, रिजर्वेशन का फायदा मिल रहा है, उससे संबंधित है आपको। क्योंकि अब चरित्र प्रमाण पत्र से आपको आरक्षण आपकी को फर्क नहीं पड़ेगा, तो इससे ये संबंधित नहीं है। आप वेरिफिकेशन समय ये बनाएं। इसके अतिरिक्त सर रीड फॉर्म में एमए की डिटेल गलत भर ली, अब क्या करें? देखिए, अगर आपने एमए की कोई भी डिटेल गलत भर ली है तो देखिए, पहले जो 2018-16 की रीड थी उसमें दूसरा फॉर्म आराम से भरा जा रहा था, पर उनकी बार आधार का वो जो प्रॉब्लम आ रहा है उसके कारण नहीं भरा जा रहा है। और शायद सॉफ्टवेयर ऐसा बन चुका है कि अब उसको चेंज नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए 9 तारीख के बाद जब फॉर्म क्लोज हो जाएगा तो फिर एडिट का ऑप्शन आएगा, तब आप एडिट कर दीजिएगा। सर कॉमर्स वालों के लिए अदर ही आएगा क्या सोशल साइंस में? अनुराधा गुप्ता जी ने पूछा है। जी देखिए अनुराधा जी, काफ़ी कॉमर्स अभ्यर्थियों के लिए अदर आ रहा है और आर्ट्स के अभ्यर्थियों के भी आ रहा है। पहले तो ऐसे जानकारी मिल रही थी कि कॉमर्स है, परंतु अब तो सब तक ये बात पहुंच रही है और ज़्यादातर हमसे जो साथी जुड़ रहे हैं वो आर्ट्स के भी है। उन्होंने भी हमसे कहा है कि हमारे भी अदर लिखा आ रहा है। यदि भी बोर्ड के साथियों, बोर्ड का इसके बारे में प्रयास किया गया है बोर्ड से संपर्क करने के लिए, तो बोर्ड ने जो अजमेर बोर्ड जब आप भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमने भी प्रयास किया था तो आप कर सकते। तो उन्होंने कहा है कि आप वहाँ एक बार संपर्क कर ले और अपनी परेशानी बताए, अपनी दिक्कत बताए, तो आपके साथ हो सकता है कि वो जल्दी से जल्दी इसका निवारण कर दे। कई साथी प्रश्न पूछ रहे थे कि क्या इससे वेरिफिकेशन में समस्या हो सकती है। तो कई कह रहे हैं कि जो उनसे प्रश्न जो अलग अदर यूट्यूबर्स है और जो साथी है हमारे, वो कह रहे हैं कि कोई समस्या नहीं होगी। देखिए साथियों, बिल्कुल हो सकता है कोई समस्या नहीं हो, परंतु अगर आपके वेरिफिकेशन का समय हो गई तो फिर आप क्या करेंगे? इसलिए इसका और आपको कह दे कि आप क्यों नहीं गए। अब वेरिफिकेशन के समय आपको ये कह दे वहाँ पर कि आपने संपर्क क्यों नहीं किया, आपने इसको करेक्शन करवाने का प्रयास क्यों नहीं किया, या फिर इसका निराकरण करने का प्रयास क्यों नहीं किया, तो आप क्या देंगे जवाब? इसलिए यही सलाह है आपकी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उनको संपर्क करें, उनको अपनी परेशानी बताएं। आपकी जो परेशानी है उनके सामने जाएगी तभी ये इसका क्लियर होगा। यदि भी बहुत से ज़्यादा अभ्यर्थियों के लिए आ रहा है ये, परंतु बिल्कुल आप प्रयास करें, या तो फिर इसके बारे में एक नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं कि भाई अदर आ रहा है, इसको एसएसटी समझाया जाए या जो भी इस प्रकार से कुछ हो, या फिर करेक्शन होकर आ रहा है और सोशल स्टडी लिखा है। क्योंकि देखिए, अब सोशल स्टडी दिया, उनके सोशल स्टडी आ रहा है, जिन्होंने और जिन्होंने दिया भी है उनके अदर लिखा आ रहा है, ये अलग अलग हो रहा है। तो साथियों यही समस्या हो रही है। तो बिल्कुल ये हमारे पास भी इसके बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं। तो यही सलाह है कि आप एक बार बोर्ड से जरूर संपर्क करें। आप भले स्वयं जाए या किसी आपके परिचित हो उनको जरूर भेजें एक बार, और ज़्यादा से ज़्यादा आप फ़ोन करें, उनको कॉन्टैक्ट करें, ताकि उन तक बात पहुँचे। और जब बात पहुँचेगी तब इसके बारे में कोई ना कोई निर्णय जरूर कर लिया जाएगा। क्योंकि अब निदेशालय में होगा जब वेरिफिकेशन, तो वहाँ पर उन स्पष्ट निर्देश नहीं होंगे अगर कि अदर को क्या समझा जाए। अदर में अब सोशल स्टडी भी हो सकती है, साइंस मैथ भी हो सकती है। इसका एक उपाय ये भी हो सकता है कि या तो जो अदर्स है उनको प्रवेश पत्र और वो जो फॉर्म है वो साथ लेने के बुलाया जाए कि भाई इसमें सोशल स्टडी है, जो मार्कशीट है उसके प्रोविजनल मार्कशीट, तो इस प्रकार से इसका निपटारा हो सकता है। परंतु अब देखिए, आप संपर्क जरूर करें, संपर्क जरूर करें, ताकि इसका जल्द से जल्द इसका आपके समाधान हो सके। क्योंकि सर्टिफिकेट ही सबसे इंपॉर्टेंट है, अब की आप जो है आपका प्रमाण वही है, इसलिए संपर्क जरूर करें। इसके बाद सर एक फॉर्म रिजेक्ट हो गया, दूसरा भरा चलेगा क्या? देखिए, इन्होंने शायद जो इन्होंने पूछा है, इन्होंने दूसरा शायद दूसरे आधार नंबर से भरा है। देखिए, आप जो एक फॉर्म है उसमें एडिट कर दीजिएगा अपने आधार नंबर, ताकि कोई समस्या ना हो। प्रिया अजमेरा जी ने पूछा, सर मैं कॉमर्स स्टूडेंट्स हूँ, मेरा काउंसलिंग के फॉर्म में ऑप्शनल सब्जेक्ट उन्होंने अलग भर दिया शायद हिस्ट्री और। तो प्रिया जी, आप जो 9 तारीख के बाद एडिट होगा उसमें आप एडिट कर सकते हैं। करेक्शन पोर्टल खुलेगा, बिल्कुल कहा है कि 9 तारीख के बाद एडिट का ऑप्शन खुलेगा, तो आप इसको एडिट जरूर कर दीजिएगा। इसके अतिरिक्त जो साथी प्रश्न पूछ रहे थे, तो साथियों ये आप देख सकते हैं कि जो फॉर्म खुल रहे हैं, जो 10 सब्जेक्ट है उसकी लिस्ट हमने उसका स्क्रीनशॉट लिया है कि 10 सब्जेक्ट कौन कौन से, वो आप देख सकते हैं। ये 10 सब्जेक्ट है देखिए, जिनके समस्या आ रही है वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलोसफी। ज़्यादातर ये कॉमर्स वालों के व्यक्तियों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। बैंकिंग एंड बिजनेस, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये 3 सब्जेक्ट है।
जो उसमें सिलेक्ट करने हैं आपको। और हमें किसी जो कॉमर्स के एक अभ्यर्थी ने मैसेज किया था कि उसके जो यूनिवर्सिटी है उनमें अलग नाम से है। तो देखिए आप जो भी नाम इसमें सेम लगे वो कर दे, नहीं तो अन्यथा एनी अदर कर देवे। जो भी आपके जो सेम है, एक दो तो मिल ही जाएगा, दो तो वो कर देवे, और जो नहीं मिल रहा है उसको एनी अदर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त साथियों, जो आपको पता है जो 18 प्रश्नों की जो लिस्ट आई है कि बोर्ड ने जारी किया है कि इसमें से कौन से प्रश्न है कि जो 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 फॉर्म भरने समस्या आ रही है, तो एक 17 नंबर का पॉइंट है जिसमें कहा गया कि आप एनी अदर कर सकते हैं, एक ले सकते हो। तो कई साथी कह रहे हैं एडिशनल से इससे फॉर्म भर सकते हैं। तो साथियों एडिशनल के लिए नहीं है, ये उनके सब्जेक्ट जिनके नहीं मिल रहा है या ऑनर्स है उनके है, उस प्रकार से है ये। पर एडिशनल के लिए स्पष्ट अभी तक निर्देश नहीं है। एडिशनल और बोनस प्रश्न बीएड बीएसटीसी विवाद, देखिए एडिशनल मैटर पर साथियों जो कल क्या परसों मानिए 25 तारीख को सुनवाई है। एक और याचिका भी लगी है और जयपुर में भी लग रही है, सब जगह है इसकी याचिका काफ़ी लग चुकी है और सुनवाई है। क्या एडिशनल शामिल हो सकते हैं? तो देखिए अगर कोर्ट उनको इजाज़त दे तो वो शामिल हो सकते हैं और फॉर्म में अपना आवेदन कर सकते हैं, और सब माननीय कोर्ट पर निर्भर रहेगा। यदि देखिए सभी प्रयास करें, नॉन एडिशनल के साथियों ने भी ऐसी जानकारी मिली, उन्होंने भी अपने एडवोकेट्स तैयार किए हैं और एडिशनल के साथियों ने भी अपने किए। जो भी आपको न्यूज होगी जल्द से जल्द दी जाएगी। बोनस साथियों सवाल पर जो है उस पर 24 तारीख को कल सुनवाई होगी और हो सकता है बोनस पर कुछ निर्णय आ जाए, और जो भी हो न्यूज होगी आपको जल्द से जल्द दी जाएगी। बीएसटी विवाद में साथियों आप मान सकते हैं कि 26-27 तारीख को 26 को तो माफ कीजिएगा अवकाश है, 28 तारीख से पहले पहले सुनवाई होने की पूरी संभावना है। और बीएड के जो टीम है उनके द्वारा ये प्रयास है कि स्टे लिया जाए और रिजल्ट निकाला जाए बीएड का, और फिर आवेदन करवाया जाए लेवल 1 में। और जो बीएसटीसी की टीम है वो प्रयास करते हैं कि किसी प्रकार से उनको शामिल न होने दिया जाए। बिल्कुल साथियों, सभी अपना प्रयास कर रहे हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, सभी अपना अपना प्रयास जरूर करेंगे। इसके अतिरिक्त साथियों और कोई प्रश्न हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में देवे। धन्यवाद साथियों।